मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस एपिसोड के अंदर हम लोग न्यूज़पेपर का एक प्यारा सा हेडलाइन पढ़ने वाले हैं। इसमें लिखा है आपके सामने, आप देख सकते हैं, लिखा है बेटा प्रिंस हैरी, ये किसी का नाम है। आगे लिखा है बेटा एक्यूज्ड ऑफ। एक्यूज्ड का मतलब होता है किसी के ऊपर आरोप लगाना। इसके साथ बेटा ये लिखा है बुलिंग। बुलिंग का मतलब होता है बदमाशी। एंड हैरेसमेंट। हैरेसमेंट का मतलब होता है उत्पीड़न करना। बाय चेयर ऑफ एन अफ्रीकन चैरिटी। अफ्रीकन चैरिटी के द्वारा। ये लिखा है बेटा सेटअप। सेटअप का मतलब होता है इस्टेब्लिश्ड करना। ये जो सेटअप है ये फ्रेजल वर्ब है। बाय के द्वारा द रॉयल मतलब होता है शाही परिवार। टू हेल्प यंग पीपल विथ HIV एंड एड्स। इस एक छोटे से अगर हम इस न्यूज़पेपर के हेडलाइन को देखें तो आप इस छोटे से हेडलाइन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या क्या सीख सकते हैं आप देखिए। सबसे पहला आपको ये सीख सकते हैं कि भाई ये एक्यूज्ड के साथ ऑफ आता है, इसका सिनोनिम्स, इसका एंटोनिम सीख सकते हैं। बुलिंग का मतलब आप सीख सकते हैं बदमाशी होता है। हैरेसमेंट का मतलब होता है किसी को परेशान करना। अब ये कह रहा है कि प्रिंस हैरी जो है, प्रिंस हैरी पर HIV और एड्स से पीड़ित युवाओं की मदद के लिए शाही परिवार के द्वारा स्थापित एक चैरिटी, जो कि अफ्रीकी चैरिटी के जो अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा धमकाने और उनको परेशान करने का आरोप लगाया गया। ये एक छोटा सा स्टेटमेंट आपको कह रहा है। मैं आपको एक तो ये मैंने इसको मीनिंग बताया, साथ में इसका पूरा कंटेंट आपको समझाया। अब मैं इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बताऊंगा बेटा, आप इसको देखिए। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, एक्यूज्ड ऑफ, इसका मतलब बेटा क्या होता है? आरोप लगाना। इसका सिनोनिम्स वर्ड क्या होगा? चार्ज्ड विथ या ब्लेम फॉर, या फिर हो जाएगा इंक्रिमिनेटेड फॉर। एंटोनिम्स इसका देखिए क्या लिखा है? एक्यूट ऑफ, या इसका होगा एब्सॉल्व, यानी किसी को बरी करना, मुक्त कर देना, है ना। फ्री करना, फ्री फ्रॉम ब्लेम, आरोपों से बरी करना। आप देख सकते हैं बेटा सेकंड लिखा है बेटा बुलिंग। बुलिंग क्या है? ये एक जीरेंट भी हो सकता है और पार्टिसिपल यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। जीरेंट किसको कहते हैं बेटा? V1 प्लस ING जब नाउन की तरह काम करता है तब हम उसको जीरेंट कहते हैं, और V1 प्लस ING जब एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। हिंदी में अर्थ क्या लिखा मैंने? बदमाशी या धमकाना। इसका सिनोनिम्स वर्ड क्या हो जाएगा? एनोयर, रूफियन, और हो जाएगा टोरमेंटर। एंटोनिम्स होगा बेटा सूथिंग, कंफोर्टिंग और रीएश्योरिंग। नेक्स्ट वर्ड अगर आप देखें बेटा यहाँ पे, वो तो प्यारे बच्चे आप देख सकते हैं जैसा कि बुलिंग। बुलिंग क्या है? बुलिंग आपका जीरेंट है और आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। V1 प्लस ING जब नाउन की तरह काम करता है तब उसे जीरेंट कहते हैं, और जब एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। हिंदी में इसे बदमाशी बोलेंगे या धमकाना बोलेंगे। सिनोनिम्स हो जाएगा एनोयर, रूफियन और टोरमेंटर। एंटोनिम्स हो जाएगा सूथिंग, कंफोर्टिंग और रीएश्योरिंग। सेटअप यहाँ पे बेटा फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू स्टैब्लिश, यानी स्थापित करना। सेट आपका वर्ब है, आप आपका प्रीपोजिशन है। हैरेसमेंट में स्पेलिंग को याद रखेंगे, SS लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है उत्पीड़न। रॉयल का मतलब शाही होता है, और रॉयल फैमिली लिखेंगे तो शाही परिवार हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये छोटे छोटे हेडलाइंस में अगर आप पढ़ते हैं ध्यान से तो आप देखो आपके कितने वोकेब आपके तैयार होते हैं, साथ में आपके ग्रामर भी तैयार होते हैं। तो अगर आपको न्यूज़पेपर थोड़ा भी पढ़ने नहीं आ रहा है तो आप प्लीज घबराए नहीं, आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, और मैं बिल्कुल 0 लेवल से एक एक चीज आपको मैं पढ़ाऊंगा, साथ में वोकेब भी, ग्रामर भी, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी, हाउ टू राइट, हाउ टू रीड एंड हाउ टू स्पीक इंग्लिश in the correct form. So my dear student, thank you so much for watching this video and giving your lovely and precious time.
उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले इसी तरह के छोटे से वीडियो में। थैंक यू ऑल।